हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केयर 1 to 10। आज क्लास 9 और 2টা পঢ়িয়া নামৰ কবিতাটোৰ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আমি আলোচনা কৰি মই সকলোখিনি কৰাই দিছোঁ। তো মই এফালৰ পৰা পঢ়ি যাম এতিয়া, তোমালোকে চাই যাবা। প্ৰথমতে 1 নম্বৰটো আছে रथ का तोता पढ़िए स्वयं को नौ फेंके जाने की सलाह देता है क्योंकि ইয়াৰে যিটো খ আৰু গ অপশ্যন আছে, আনসাৰ দুইটা শুদ্ধ, খ আৰু গ। मैं दीघलिया কৈ नाथाको এতিয়া डायरेक्ट आंसर কৈ দিছোঁ। दुरु चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती किसने दी थी? तो यह आंसर तो है अभिमन्यु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी यहाँ किसके पक्ष को असत्य कहा गया है? आंसर दुर्योधन का। सही नंबर। ब्रह्मस्तु से लोहा ले सकता हूँ, यहाँ किसका कथन है? टूटे हुए पहिए का कथन है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। कवि ने अभिमन्यु को दुस्साहसी क्यों बताया है? अभिमन्यु समस्या को अच्छी तरह न समझकर साहसी बन जाता है, इसलिए कवि ने अभिमन्यु को दुस्साहसी बताया है। कारण अभिमन्युए चक्रव्यूहत সোমাবহে জানিছিলে, তাৰ পৰা ওলাব নাজানিছিলে, কিন্তু মনত দুৰ্বাৰ সাহস লৈ পিনি তেওঁ চক্ৰব্যূহ প্ৰথমে ভাঙিবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হৈ যায় কৌৰৱসকলৰ হাতত। য'ত দুৰ্যোধন, মহাবীৰ কৰ্ণ আছিলে, দ্ৰোণাচাৰ্য আছিলে, অশ্বত্থামা আছিলে, শকুনি আছিলে, সকলো আছিলে, সকলোৱে এক মিলিত হৈ তেওঁক हत्या करे। दुरु चक्रव्यूह का महाभारत के संदर्भ में और आज के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? दुरु चक्रव्यूह यह महाभारत के जमाने के एक युद्ध कौशल था, जिसके द्वारा एक महारथी दूसरों को मार गिराने में सफल हो जाता था। यह कौशल आज के जमाने में भी चल रहे हैं। एक दूसरे मिलकर तीसरे देश या व्यक्ति को डुबाने में सफल हो रहे हैं। चक्रव्यूह षড়যন্ত্ৰ एक्चुअली चक्रव्यूह जी महाभारत চাইছে, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ চাইছে, তেওঁলোকে চক্ৰব্যূহৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানিব ঘূৰণীয়াকে। সেইকাৰণে চক্ৰ কৈছে, চক্ৰ মানে ঘূৰণীয়া। এটা বেহু পাতে, তো তাত এফালে সোমালে মানুহ ওলাব নোৱাৰে, ঘূৰি থাকিব লাগিব, ঘূৰি থাকিব লাগিব। যিমানে সোমাই গৈ থাকিব সিমানে ফচি ফচি গৈ থাকিব, তাৰপৰা ওলোৱাটো সম্ভৱ নহয়। লাষ্টত তেওঁক মাৰিবলৈ সহজ হয়, যদিহে তেওঁ ওলোৱা ৰাস্তাটো নাজানে, কেনেকৈ ওলাব লাগে তো নাজানে। যিটো অৰ্জুনে জানিছিলে সেইটো চক্ৰব্যূহৰ কথা, ডাঙৰ ডাঙৰ মহাৰথীসকলে জানিছিলে, অৰ্জুনে জানিছিলে চক্ৰব্যূহ ভাঙিব, কিন্তু অভিমন্যুৱে অকল সোমাবহে জানিছিলে, ওলাব নাজানিছিলে। कवि ने किस तथ्य के आधार पर कहा कि असत्य कभी सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता? कवि ने महाभारत के महायुद्ध के आधार पर यह कहा है कि असत्य कभी सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही नंबर। लघु से लघु और तुच्छ से तुच्छ वस्तु किन परिस्थितियों में अत्यधिक उपयोगी हो सकती है? इस पंक्ति के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि कवि भारती ने अभिमन्यु को दुरु चक्रव्यूह में फंसाकर न्याय पक्ष को छोड़कर अपने स्वार्थ सिद्धि के हेतु झूठ का सहाय लेकर लघु से लघु और तुच्छ से तुच्छ को
अत्यधिक उपयोगी हो सकती है। इतिहास की सामूहिक गति का सहसाजुती पर जाने का क्या आशय है? इतिहास की सामूहिक गति का सहसाजुती पर जाने का आशय यह है कि जब इतिहास की गति सत्य और धर्म के पथ का रास्ता छोड़कर आगे बढ़ने लगता है तो उस समय टूटे पहिए जैसे हथियार यानी साधारण व्यक्ति अपने धर्म व सच्चाई के साथ इतिहास को नई गति दिलाते हैं। कवि के अनुसार सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय लेने को कब विवश हो सकती है? जब समाज की गति सत्य और धर्म का रास्ता छोड़ हिंसा, अत्याचार, अन्याय जैसे रास्तों को अपनाकर बढ़ने लगता है तब सच्चाई को उन बुराइयों के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन सच्चाई का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उन अधर्मियों के छल कपट में फंसता चला जाता है। तब सच्चाई को विवश होकर टूटे हुए पहिए अर्थात जीवन के मानवीय मूल्यों व लघु मानव का आश्रय लेना ही पड़ता है। आजिले भिडिओ इमानते मैं सामरिছোঁ। गोटेखिनि आन्सार करा হৈ গ'ল। आशा करो बुझी पाला। चेनेल तुम्हारे सब्सक्राइब कर लो।